आज नौजवान नस्ल 60 से 70% लोग मेरा बच्चा तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के वो जेल में चला जाता है, वो दहशतगर्द बनता है। तो मेरे 52 साल उम्र पे लानत हो कि मैं उनकी आवाज़ के लिए बाहर ना निकलूं, उनकी आज़ादी के लिए बाहर ना निकलूं। खुदा की लानत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक जिंदगी है मेरे खून में खून है। कभी इमरान रियाज, बस इस मुल्क में अभी इसके बाद इमरान रियाज नहीं बनेगा। मेरी ऑलरेडी दाढ़ी है, उस बेचारी की दाढ़ी आपने बना दी, उसको गूंगा कर दिया, मुझे भी गूंगा कर दे। उसके तो खाली गूंगा गया, मेरा हाथ काट दो। लेकिन खुदा की कसम कि मैं इसको फर्ज समझता हूं कि इस झंडे को अपने दिल से लगा लूं और KPK में अपने खर्चे पे अपने दोस्तों को मुतहरिक कराऊंगा, घर घर सिर्फ एक ही आवाज लेके जाऊंगा कि खान का साथ दो, क्योंकि उन्होंने हमारे ज़मीर को चेंज कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि ये झंडा हमारे लिए अभी फर्ज बन चुका है कि हमें इसकी हिफाजत करें। और जिस बंदे ने, जिस शख्स ने इसको इज्जत दिया, मैं पाकिस्तान के बराबर के इस झंडे को झंडा समझता हूं। उसकी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की जुमात है, जरदारी बेकारी सिंध की जुमात है, बलूचिस्तान की मेरा ताल्लुक़ लोअरदीर के इलाका खाल से है। मेरा 16 साल रफ़ाकत जो कि मेरी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से थी, और 2015-18 के इलेक्शन में मैंने मुस्लिम लीग नून के टिकट शेयर के निशान पे इलेक्शन भी लड़ा था। चूँकि आज मैंने खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर सपूत अखुनज़ादा अजहर तक़वीम मेरा नाम है जी, मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी थी। आज मैंने ग़ुलामी की जंजीर तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हो, और ख़ास कर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हीरो और बहादुर सपूत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेर अफजल मरवत के साथ इनकी जो वलवला अंगेज़ क़यादत है और एक हीरो की तरफ पे आज जो उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा है, इनकी और ख़ान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करता हो और मरते दम तक इसमें रहूँगा। मेरी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है कि मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा या किसी के साथ उलझ जाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मरते दम तक तहरीक इंसाफ का एक कारकुन रहूँगा और इंशाअल्लाह उसका झंडा भी लहराते रहेंगे। और बहुत जल्द लोअरदीर में इंशाअल्लाह एक बड़ा कन्वेंशन मुनक़्क़द करेंगे और हमारे साहब और हजरात का इंशाअल्लाह भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आपने इल्ज़ाम लगाया है कि निगरान ये जरा दो बातें कर लेना। मैं ज़रा दो बातें कर लूँ। आप पहले अपना तारुफ करा दें, जरा जोर से बोलें। मेरा नाम नवाज़ खान है, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम के अंदर एज चेयरमैन की हैसियत से मैं यूट्यूब में अपने ख़यालात का इजहार भी करता हूँ और बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे थिंक टैंकर से मेरी गुफ्तगू होती रहती है मुल्की मामलात पे। 2001 पे मैं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन बायोग्राफिक इंस्टीट्यूट का कंट्री एडवाइज़र रहा हूँ। यहाँ से कुछ एडवाइजेस होते थे उसके मामलात पे, साउथ एशिया के मामलात पे और दाखिली और ख़ारजी मामलात पे अब भी अपना नुक्ते नज़र रखता हूँ। लेकिन आज जिस वजह से मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है शमूलियत इख्तियार करूँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंसान जो है सिर्फ ख़यालात का इजहार करके कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे दोस्तों, आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं और एक कश्ती के सवार हैं।
कश्ती के अंदर सुराख हो चुका है और जब हम सब अटेंटिव होकर उस सुराख को बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर ये कश्ती डूब जाएगी। इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि अमली सियासत में कदम रखूं। मैंने मरवत साहब को कहा कि मैं किसी इलेक्शन के लालच में नहीं, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, मेरा इलेक्शन वहाँ होगा। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को पता है, लेकिन पाकिस्तान के एक बेटा होने के नाते से और एक सेंसिटिव शख्सियत होने के नाते से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कदम बढ़ाएं। बातें तो बहुत से लोग करते हैं, हमने भी बड़ी बातें की, बड़ा वक्त अपना लगाया, लेकिन जब तक अमल में दाखिल नहीं हुए उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। आज मैं अपने तमाम दोस्तों समेत पीटीआई के अंदर जो है बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार करता हूँ और फिर मैं पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को और पाकिस्तान के क्रीम ऑफ द नेशन को ये पैगाम देता हूँ कि जब तक अमल में नहीं आएंगे हमारे हालात ठीक नहीं होंगे।